नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आपके लिए आज लाया हूं एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जिस विषय को आप आज तक जानते तक नहीं थे। वह विषय है हमारे शरीर में विभिन्न तरह की आखिर बीमारियां क्यों हो रही हैं। बीमारी होने के पीछे रीजन क्या है। तो आज मुख्य रूप से लोग कई तरह के रीजन पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला जो रीजन हमें समझ में आया है, जो आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं, यह है एक ऐसा सिंड्रोम जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को अकेले पैदा करती है। भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों को अकेले पैदा करने वाली जो सिंड्रोम है, उसी सिंड्रोम के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। उस सिंड्रोम का नाम है लीकी गट सिंड्रोम। ये लीकी गट सिंड्रोम क्या है? बहुत रिसर्च के बाद देखा गया कि आज हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह की बीमारियां हो रही है, बीमारियों के पीछे जो कारण है वह हमारा भोजन। देखा गया आज लोग पॉल्यूटेड भोजन का इस्तेमाल करते हैं, पानी पॉल्यूटेड है। तो ये भोजन जो है, यह भोजन हमारे शरीर में बीमारी का कारण कैसे है? हम जो भी चीज यूज करते हैं, जो भी चीज खाते हैं, तो इसको खाने के बाद मुंह से लेकर के और ये डाइजेस्टिव सिस्टम होते हुए जब शरीर से बाहर जो चीज होता है, वेस्ट होता है, गुदा द्वार तक का जो प्रक्रिया होता है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरीका कहते हैं, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं, जिसे हम पाचन प्रणाली कहते हैं। उस पाचन प्रणाली में प्रमुख भूमिका जो होती है वह गट का होती है। गट का मतलब हमारे मुंह से लेकर के और हमारे गुदा द्वार तक का जो पाइपलाइन है, वह पाइपलाइन को हम गट सिस्टम कहते हैं। जठर आंत्र, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में लोग आंतरी भी कहते हैं। ये जठर आंत्र जो होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे बाल नुमा, आंत में बाल नुमा कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कि हमारा जो भोजन है वह भोजन गुजरता रहता है उस आंत के माध्यम से। तो उस भोजन से हमारा जठर आंत्र का, हमारे आंतरी का जो वह पार्ट है, वह उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है कि हमारे गट के एक बहुत ही पतली लेयर के माध्यम से हमारे शरीर में उसे भेजता है, और भेजने के क्रम में हमारा शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रक्रिया जो है इसी तरह चलता रहता है। वह जो जठर आंत्र में बाल नुमा जो संरचनाएं होती है ना, गट का मुख्य पार्ट होता है, वही हमारे शरीर से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके और एक बहुत ही पतली लेयर के माध्यम से हमारे शरीर में वो भेजती रहती है। और उसी पार्ट में जब छिद्र हो जाता है, वह पार्ट जब लीक कर जाता है, तो हम जो भी भोजन लेते हैं, जो भी न्यूट्रिशन युक्त भोजन ले, चाहे कहीं से भी कुछ भी खाएं, उसमें लगभग पूरे दिन भर में 8,000 से 10,000 केमिकल युक्त पॉल्यूटेड चीज़ों के संपर्क में हम आते हैं। मुख्य रूप से हम जो भोजन लेते हैं उस भोजन में भी बहुत सारी पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत सारी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग हुआ रहता है, और उसे लेने के बाद सिंथेटिक चीज़ बहुत सारा होता है, जिसे लेने के बाद जब हमारा जो गट है, वह गट
उस टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस लीकी गट के माध्यम से, जो लीक है उसके माध्यम से टॉक्सिन जब हमारे शरीर में आ जाता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। जैसा फूड, जैसा भोजन, उस हिसाब से कॉम्प्लिकेशन। तो आज के डेट में हमें ज़रूरत है कि ऐसा भोजन लेने की जो लीकी गट को हील करे। गट को लीक होना ही लीकी गट कहा जाता है। तो ये लीकी गट आज सिंड्रोम जैसा स्थिति बना दिया है कि लीकी गट के वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि आर्थराइटिस हुआ, डायबिटीज हुआ, न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ, ब्लोटिंग हुआ, वोमिटिंग हुआ, यानी कि जो भी हमारे शरीर में जो सिस्टम प्रणाली है उसे बेहतर करने के लिए हमारा गट मजबूत होना चाहिए। और लोग दवाओं पर बहुत पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने गट को ठीक करने के लिए उन्हें जानकारी नहीं। आइए गट को ठीक करने का तरीका भी जाने। गट को ठीक करने के लिए हम अगर सब्जियों में बात करें तो ब्रोकली, बंद गोभी, और यूं कहे तो हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। खीरा, टमाटर, यानी कि रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप जानते होंगे कि जंगली जानवर जो होते हैं उन्हें तबीयत जब खराब होती है तो वे, एक तो खराब नहीं होती है, और अगर कहीं खराब हो जाए तो वो एक घास फूस खा करके ही, हरी पत्तेदार चीजों को ही खा करके अपने आप को हील कर लेते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कि घर के पालतू कुत्ते की भी तबीयत खराब हो जाती है तो वह कुत्ता भी घास खाना शुरू कर देता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जब तबीयत खराब होता है वैसे समय में उस जानवरों की भी गट में लीकेज होना शुरू हो जाता है, तो वह अपने आप को समझ जाता है कि हमें अब हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना, हरी पत्तेदार घास को खाना जरूरी है। जानवर तो सब्जी नहीं बल्कि वो घास समझ कर कहीं खाते हैं, लेकिन एक मनुष्य होते हुए हमें ईश्वर ने सोचने समझने का क्षमता दिया है, इसलिए हम हरी पत्तेदार सब्जियां, हरे फल और बिल्कुल रॉ मटेरियल जो प्रकृति से, जो पौधों से डायरेक्ट हमें मिलता है, वैसे चीज का अगर हम सेवन करते हैं तो लीकी गट हील हो सकती है। और लीकी गट को हील अगर करते हैं, लीकी गट को अगर हम हील करते हैं तो समझ जाइए बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो आप अपने लीकी गट को हील कीजिए, और हील करने के लिए अपने भोजन में मैदा युक्त भोजन को अवॉइड कीजिए। अपने भोजन में सिंथेटिक भोजन को अवॉइड कीजिए, पैकेट बंद भोजन को अवॉइड कीजिए, पिज्जा, बर्गर ये सब को अवॉइड कीजिए। नॉर्मल भोजन लेना शुरू कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में सलाद का सेवन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, नेचर से लिए गए रॉ मटेरियल जो होते हैं उसका सेवन कीजिए। जूस पिया कीजिए, उससे हमारा लीकी गट हील होता है। तो आज लीकी गट सिंड्रोम पर बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। हम चाहते हैं आप अगर स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राज्य स्वस्थ होगा, हमारा राज्य स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा। आप स्वस्थ होइए, एक कदम आप बढ़ाइए, ये मैसेज लोगों को फैलाइए। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, ज्यादा से ज्यादा नेचर से लिए गए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए। मैदा से बनी वस्तुएं, मार्केट की तेल वाली वस्तुएं, पैकेट बंद वस्तुएं
इस सब को अवॉइड कीजिए और अपना केयर खुद कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे टॉपिक के साथ, किसी अन्य बीमारियों के ऊपर बात करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, ऐसा वीडियो आपको अगर रोज़ रोज़ चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।